हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया है कि हमारे पास 10 चार्जेस हैं और उनको एक इस तरीके के फैशन में रखा गया है कि हर एक चार्ज के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है वो एक समान है। वहाँ पे 10 चार्जेस में से जो ऑड हमारे पास नंबर्स हैं वहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखे हैं और जहाँ हमारे पास इवन नंबर्स हैं वहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज रखे हैं। सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक समान है, आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कुछ इस तरीके का आपके पास अरेंजमेंट है। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के चार्जेस बिछाए गए हैं और इन सब का जो एंगुलर सेपरेशन है वो एक समान है। एंगुलर सेपरेशन का मतलब है कि यहाँ से लेके ये और ये जो एंगल है बेटा वो सबके लिए बराबर है। ये एंगल यदि मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा के बराबर होगा। ये एंगल कितना होगा, थीटा के बराबर होगा। सारे के सारे जो एंगल हैं वो थीटा के बराबर आपको मिलने वाले हैं। ऐसे इस तरीके से सारे एंगल थीटा, ये थीटा, ये थीटा एंड ये थीटा, इस तरीके की सिचुएशन है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब एक रेगुलर पॉलीगन के वर्टेक्स पे इलेक्ट्रिक चार्जेस रखे जाते हैं, सेम इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, सब जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके पास एक हेक्सागन है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 के बराबर होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन सारे चार्जेस का जो क्या है, एंगुलर सेपरेशन बराबर है। यानी कि ये वाले जो एंगल्स हैं सारे वो क्या है, बराबर हैं। 2π/n के बराबर ये एंगल होता है। ऐसे आप ट्राइंगल के लिए भी देख सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो भी, उसमें भी सारे के सारे जो वर्टाइसेस होते हैं वो सेम एंगुलर सेपरेशन पर होते हैं। सेम गोज फॉर पेंटागन। तो एक रेगुलर पेंटागन के लिए भी सारे के सारे जो चार्ज पार्टिकल हैं वो सेम एंगुलर सेपरेशन पर स्थित होते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी आपके चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस, यदि मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं 1 3 5 7 9, तो ये भी एक रेगुलर पेंटागन के वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं। तो यदि मैं इन सारे पॉजिटिव चार्जेस की बात करूं तो ये एक पेंटागन बनता है, बिकॉज एंगुलर सेपरेशन जो है एक समान है। तो इन सारे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से सेंटर पर कितना होगा, सेंटर पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होगा। और जितने भी आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं उनसे भी एक पेंटागन बन रहा होगा। इस तरीके से एक पेंटागन बन रहा होगा तो उनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होगा। तो टोटल पूरे सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं, सबका जो डिस्टेंस है उसके सेंटर से 0 के सेम है, तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है और पोटेंशियल भी 0 है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 2 आइसोलेटेड स्फीयर हैं S1 और S2, इनकी रेडियस अलग अलग है, चार्जेस उनके अलग अलग हैं। पहले वो बहुत दूर थे, अब उनको जोड़ दिया जाता है कंडक्टिंग वायर की वजह से, हेल्प से। आपको बताना है कि उनके ऊपर चार्जेस कितने कितने हो जाएंगे। ठीक, सिंपल सा सवाल है, बहुत ही क्लासिक। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 2r/3, दूसरा स्फीयर जिसकी रेडियस है r/3। दूर दूर रखे हैं बेचारे। इनके ऊपर चार्जेस कितने थे, 12 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। यदि मैं टोटल चार्ज की बात करूं, टोटल चार्ज इनके ऊपर कितना है, 12 - 3 विच इज 9 माइक्रोकूलम। अब ये जो चार्ज है कंजर्व रहने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इनको जोड़ दिया जाता है एक कंडक्टिंग वायर से, तो इनके बीच में चार्जेस का ट्रांसफर होगा जब तक इनके पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। तो मैंने मान लिया कि अब इनके पोटेंशियल बराबर हो चुके हैं। अब इसके ऊपर चार्ज जो है आ चुका है x और इसके ऊपर चार्ज आ चुका है कितना, 9 - x। तो अब इनके पोटेंशियल आप बराबर कर दीजिए, k × x, इनकी सरफेस पे पोटेंशियल, दैट इज 2r/3 इज इक्वल टू k × 9 - x डिवाइडेड बाय r/3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, x मिल जाएगा और आपको 9 - x मिल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक हॉलो स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस r और 4r है। एक r रेडियस का स्फीयर है और एक 4r रेडियस का स्फीयर है, लाइक दिस। इनको चार्ज दिया जाता है Q1 और Q2 सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो बराबर होती है। इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि Q1
अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर जो है Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई 4R का स्क्वायर। ये कंडीशन आपके पास है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16। ये रिजल्ट यहाँ से मिल गया। अब आपसे पूछा गया है कि पोटेंशियल R डिस्टेंस पर कितना है और पोटेंशियल 4R डिस्टेंस पे कितना है और उनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो आप देखिए बेटा कि यदि मैं R डिस्टेंस पर सेंटर से इस पॉइंट पर यानी कि छोटे स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल निकालना चाहूँ, सो वी आर एक तो खुद इस स्फीयर की वजह से होगा और एक बाहर वाले स्फीयर की वजह से भी इस पर यहाँ पर पोटेंशियल होने वाला है। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के Q1 बाय आर प्लस के टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाय 4R। ये मैंने अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल लिख दिया। अब मैं बाहर वाले स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी जो टोटल पोटेंशियल है वो अंदर वाले की वजह से बाहर पोटेंशियल और बाहर वाले की वजह से उसके सरफेस पर पोटेंशियल के बराबर होने वाला है। तो यहाँ लिखूंगा मैं के Q1 बाय 4R प्लस के Q2 बाय 4R। अब आप क्या करिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपको Q1 और Q2 में कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा और यहाँ पे इसके साथ आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको फाइनल आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे कर लेंगे कि इसमें से इस पूरे एक्सप्रेशन में से इसको माइनस करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल है यहाँ पे। उनके वेक्टर आप उनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, एक 4QA है इसका और इसका मैग्नीट्यूड है 2QA। आपको ऐसा पॉइंट बताना है कि जिस पॉइंट पर जो दोनों की वजह से पोटेंशियल है वो बराबर है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, Kp अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Kp अपॉन आर स्क्वायर किसी भी एक्सियल पॉइंट पर। तो मैंने माना कि एक पॉइंट है यहाँ पे मान लीजिए और यहाँ से उसकी दूरी जो है वो x के बराबर है, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी r माइनस एक्स के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल दोनों की वजह से बराबर होना चाहिए। सो K इंटू 4QA Kp बाय आर स्क्वायर must be equal to Kp upon r square, K into 2QA by r minus x का स्क्वायर। ठीक, तो आप इसको करिए सॉल्व। KQA आपको मिलेगा यहाँ से 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। अच्छा, 2 से इसको उड़ाई दीजिए ना, तो आ जाएगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स। पॉजिटिव वाला ही आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आपको मिलेगा रूट टू आर माइनस रूट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो आपको मिल जाएगा रूट 2 प्लस 1 इंटू एक्स और इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू आर। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाती है, x इज इक्वल टू x की वैल्यू मिल जाएगी आपको अंडर रूट ऑफ 2r डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1 रूट 2 प्लस 1। सो रूट 2r अपॉन रूट 2 प्लस 1 बी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें दिया है कि 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स हैं ABC, जिनके रेडियस ABC है, A सबसे छोटा, C सबसे बड़ा। उनकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा है। तो आपको शेल B का पोटेंशियल बताना है। शेल B का पोटेंशियल देखिए, एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है और तीसरा स्फीयर है। इसका रेडियस A, इसका रेडियस B और इसका रेडियस C। डेंसिटीज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा है। आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने मान लिया कि अंदर वाले के ऊपर चार्ज Q1 है, बीच वाले के पास Q2 है, तीसरे के पास Q3 है। तो बीच वाले के ऊपर जो पोटेंशियल मैं लिखूंगा, तो सबसे पहले अंदर वाले की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, इसके खुद की वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल और बाहर वाले की वजह से अंदर पोटेंशियल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे KQ1 डिवाइडेड बाय B प्लस KQ2 डिवाइडेड बाय B प्लस KQ3 डिवाइडेड बाय C। ये आपको पोटेंशियल मिलने वाला है। KQ1 बाय B प्लस KQ2 बाय B प्लस KQ3 बाय C। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे। Q1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर बाय B प्लस यहाँ पे Q2 की वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पे माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे आप K इंटू
माइनस 4 माइनस सिग्मा और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर लिखना चाह रहे थे, ऐसा लिख गया अगर तो समझ गए, प्लस के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाय सी। ये आपका टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि एक आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में और वहाँ पे एक स्फीयर रखा हुआ है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में है, और एक स्फीयर यहाँ पे रखा हुआ है, एक स्फीयर भी मान लिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और आपको दिया हुआ है कि इस स्फीयर के अलग अलग पॉइंट्स पर यदि हम पोटेंशियल निकालते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल आपको मिलते हैं कि मिनिमम पोटेंशियल 589 वोल्ट मिलता है और मैक्सिमम पोटेंशियल 589.8 वोल्ट के बराबर आपको मिलता है। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चलने से पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता है सबसे ज़्यादा। तो यदि हम इस डायमीटर के कोने से इस डायमीटर के कोने तक जाएं तो आपको पोटेंशियल में डिक्रीज मिलेगा, और सबसे कम पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, सबसे कम पोटेंशियल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो यहाँ का पोटेंशियल आप समझ गए कि 589.8 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल जो है वो कितना है 589 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ से यहाँ चलने में जो है मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम कितना चले हैं 2r के बराबर। r मैंने रेडियस मान ली, इज इक्वल टू पोटेंशियल में चेंज दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा आपके पास 0.8। इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे पूछा गया है कि एक पॉइंट है जो 60 डिग्री एंगल बनाता है, उसका रेडियस वेक्टर, मैंने मान लिया कि ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P का पोटेंशियल आपको बताना है। तो भाई साहब आप ये देखिए कि इस पॉइंट P का जो पोटेंशियल है वो इसके नीचे इस पॉइंट P डैश का होने वाला है। सही बात है कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर बैठे हुए हैं दोनों पॉइंट P और P डैश, तो जो पोटेंशियल P का है वही पोटेंशियल P डैश का होगा। अच्छा, सही बात है। तो ये डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ कितना है, ये r होने वाली है रेडियस, ये हो जाएगा r cos 60 विच इज़ r/2। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास r प्लस r/2 3r/2। तो मैं एक बार इक्वेशन लगा सकता हूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट P डैश के बीच में कि E इंटू 3r/2 इज इक्वल टू पोटेंशियल में चेंज ज़्यादा माइनस कम, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 589.8 माइनस पोटेंशियल मान लीजिए V के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2। अब E इंटू 2r या E इंटू r की जो वैल्यू है वो 0.4 यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे E इंटू r इज इक्वल टू 0.4 आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2 इज इक्वल टू 589.8 माइनस V। ये आपके पास है 0.2, 0.6 इज इक्वल टू 589.8, तो आपको मिलेगा V इज इक्वल टू 589.2 वोल्ट। 589.2 वोल्ट आपका आंसर होगा। बी ऑप्शन, ये गलत दिया है, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं और एक कॉमन जो है पॉइंट से सस्पेंडेड है। ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि काफ़ी आ चुके हैं, और इसमें दिया है कि मासलेस स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं इक्वल लेंथ की, एक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं और थीटा एंगल बनाते हैं वर्टिकल से। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, दोनों एंगल बनाते हैं थीटा वर्टिकल से और यूनिफॉर्म लेंथ समान लेंथ जो है उससे बंधे हुए हैं, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। आपसे पूछा गया है कि इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनके सेंटर पर कितना होगा। सेंटर पर मतलब इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वहां पर कितना होने वाला है सेंटर पर पोटेंशियल भी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा गया है। तो आप ये कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है x के बराबर है और ये डिस्टेंस जो है x के बराबर है। ठीक, तो एक इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस लग रहे होंगे, एक टेंशन, एक लग रहा होगा आपके पास mg, एक लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, दैट इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। इस टेंशन के दो कंपोनेंट करेंगे, एंगल थीटा आएगा आपके पास, ये आएगा t cos थीटा, या आपको मिलेगा t sin थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन दैट t cos थीटा
इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1, टी साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को आप यदि डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलता है टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4mg x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब आप यहाँ पे बात करें टेन थीटा के बारे में। अच्छा, आ गया आपके पास। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि पोटेंशियल इस पॉइंट पर, यानी कि के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स, और दोनों का पोटेंशियल जो है 2kq बाय एक्स, आपको जो वैल्यू है ये कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 3 को आगे आप ले जाइए तो आपको क्या रिजल्ट देखिए कैसे मिलेगा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, और क्या है नीचे, mg है नीचे। अब आप क्या करिए, यहाँ से इन सारी जो टर्म्स हैं इनको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा यहाँ से mg टेन थीटा, और यहाँ पे आप 4 को भी ले जाइए तो आपको यहाँ पे मिलेगा राइट हैंड साइड पे के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप k से मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में करिए और k से मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में करिए, ठीक। और 4 से मल्टीप्लाई इधर करिए और 4 से मल्टीप्लाई इधर करिए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट आप लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 4 अंडर रूट ऑफ एम जी के टेन थीटा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको मिलने वाला है 2 टाइम्स के क्यू अपॉन एक्स। अब 2 टाइम्स के क्यू अपॉन एक्स जो है ये पोटेंशियल है उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स की वजह से उनके मिड पॉइंट पर, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 4 अंडर रूट एम जी के टेन थीटा। तो आपके पास सी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ये डिवाइड में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक। के एम जी टेन थीटा और बाहर है अंडर रूट के 4। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक स्पेस है ओरिजिन के आसपास, वहाँ पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इस तरीके से वेरी करती है। आपको बताना है कि एक क्यूब है 1 मीटर का, ओरिजिन में उसका सेंटर है, तो उसमें कितना टोटल चार्ज जो है वो इनक्लोज्ड हो रखा होगा। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, एक्स एक्सिस एक्स की जो है फंक्शन दे रखा है आपको पोटेंशियल का, तो लिख सकता हूँ ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, आगे लगाएंगे माइनस, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 8x न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, माइनस 8x एक्स डायरेक्शन में ये फील्ड है। तो यदि मैं यहाँ पे बनाता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ इस तरीके से, तो एक क्यूब है लाइक दिस जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और इस तरीके से उसका जो है वो पिछा हुआ है ना। ये क्यूब है इस तरीके से। क्यूब की जो साइड है 1 है, यानी कि ये आधा मीटर इधर है और आधा मीटर ये ओरिजिन के इस तरफ है। तो आप यहाँ ध्यान से देखें कि माइनस 8x का मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, यानी कि जब x कोऑर्डिनेट जिस रीजन में पॉजिटिव होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में होगा इस तरीके से, और जब x की वैल्यू जो है नेगेटिव होने वाली है, यानी कि वो रीजन जहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है आपके पास पॉजिटिव, यानी कि जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से एंटर हो रही होंगी। तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स को क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर करना है। तो भाई यहाँ देख लीजिए कि आपके पास एक क्लोज सरफेस होती है तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यदि निकालना चाहें तो आएगा आपके पास 8 इंटू हाफ इज इक्वल टू 4 न्यूटन पर कूलम। और यदि आप इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहें तो यहाँ पे भी x की वैल्यू जो है वो माइनस हाफ के बराबर है, माइनस हाफ यहाँ पुट करेंगे तो आपको 4 न्यूटन पर कूलम चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे मिलेगा, और एरिया वेक्टर इसका भी बाहर की तरफ होने वाला है। तो मैं टोटल फ्लक्स लिख सकता हूँ 4 इंटू एरिया, एरिया कितना है 1, दोनों के बीच में जो है एंगल 180 डिग्री के बराबर है, तो आप यहाँ लगाएंगे माइनस। उसके बाद यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर उस तरफ है, दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो यहाँ पे आएगा फिर से -4। ये टोटल फ्लक्स हो गया, इसको आप रखेंगे क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो यहाँ से आपको मिलता है क्यू इन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 एप्सिलॉन नॉट।
-8 एप्सिलॉन नॉट विल बी द आंसर। तो सी ऑप्शन नहीं है, -8 एप्सिलॉन नॉट जो है वो सही है। ठीक, किसने टाइप की भाई ये? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है, जिसका टोटल चार्ज कैपिटल Q प्लस स्मॉल q के बराबर है। यानी कि ये स्फीयर है साहब, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, यहां से Q चार्ज का पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल नीचे गिर जाता है, तो y डिस्टेंस जब वो नीचे गिर जाएगा तो आपको बताना है उसकी स्पीड किस तरीके से वेरी कर रही होगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, हमें लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए, जो भी आपको आसान लगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल, ये आप इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 लिखेंगे, प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी होगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये Q चार्ज जो है ये कैपिटल Q चार्ज के पोटेंशियल में रखा हुआ है। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी K Q बाय कैपिटल R इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, और इस पोटेंशियल वाले रीजन में रखा है स्मॉल q चार्ज। सो दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बाद में चल के उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ mv², और उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं इस रेफरेंस लाइन से, वो y डिस्टेंस नीचे चला जाता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mgy प्लस इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो अब इस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल देखिए कितना है। इस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल है KQ/R प्लस y, और इस पोटेंशियल में रखा है हमारा छोटा सा चार्ज स्मॉल q। तो ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आप निकाल लेंगे v की वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि दो पार्टिकल रखे हैं, एक है 4q, एक है -q। एक q पार्टिकल, q चार्ज का पार्टिकल यहां से लेके यहां चला जाता है, तो आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, क्या होगा। तो भाई पहले यहां था, इनिशियल यहां था, फाइनल यहां था, तो u इनिशियल लिख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी जब सिस्टम की लिखते हैं तो इसकी लिखेंगे, इसकी लिखेंगे। पहले चार्ज यहां था तो लिखूंगा k 4q इंटू q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितनी है आपके पास, d/2, प्लस इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे k -q प्लस q डिवाइडेड बाय d/2। बाद में फाइनल जब वो यहाँ पहुँच जाता है तो पोटेंशियल एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। तो इसका सेपरेशन अब हो चुका है कितना, d/2 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 3d/2। तो आप लिखेंगे यहाँ पे k 4q q अपॉन 3d/2 प्लस k q -q q डिवाइडेड बाय d/2। अब आप दोनों पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस निकाल दीजिए। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे और पॉजिटिव आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। फाइनल माइनस इनिशियल करने से यदि नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है, वो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक पार्टिकल पहले r0 सेपरेशन पर था, अब वो रिपल्शन के कारण भागता है, तो उसकी स्पीड बतानी है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, नहीं डिस्टेंस के फंक्शन में आपको बतानी है स्पीड। तो भाई ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आप जानते हैं किस तरीके से होता है, 2k λ/r। तो आप मान लीजिए कि किसी इंस्टेंट पर इसका सेपरेशन जो है वो x के बराबर रहा होगा, x के बराबर सेपरेशन रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि dv या du आप लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू q टाइम्स dv, q टाइम्स dv। और dv आप जानते हैं EDR के बराबर आप लिख सकते हैं इसको। तो लिख सकता हूं मैं q इंटू EDR, E कितना आएगा 2k λ/x इंटू dx का इंटीग्रल कर देंगे। ठीक, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है। ठीक, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हाफ mv² माइनस 0 इज इक्वल्स टू q इंटू 2k λ बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ln x 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और बाद में वो r पे था, पहले वो r0 पे था, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल होने वाला है √ln r/r0 के।
ln r बाय आर नॉट के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल स्पीड आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास 13। इसमें दिया है कि ये चार्ज है Q प्लस Q एंड प्लस Q। आपको कहा गया है कि यदि इस सिस्टम की जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 के बराबर है तो कैपिटल Q की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी। तो आप इन चार्जेस को नंबर दे दीजिए, चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3। आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो आप लिखेंगे U12 प्लस U13 प्लस U23। तो आपको 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 1 और 2 की आप पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो इसके और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है क्या, व्हाट इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल स्टूडेंट फिगर, नहीं दिया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मान लीजिए L है, ये L है तो ये कितना हो जाएगा L√2। ठीक है, L मैंने मान लिया सेपरेशन। तो U12 आप लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय L प्लस U13 1 और 3 का इंटरेक्शन आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय L√2 प्लस 2 और 3 का इंटरेक्शन आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे K Q स्क्वायर अपॉन L। ये जो टोटल सम है कर देंगे इसको 0 के बराबर, ये और ये, तो K L L L K सब कैंसिल आउट हो गए, स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q कैंसिल आउट हो गए, आपको मिलेगा Q प्लस Q बाय √2 प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से मिल जाता है, Q को कॉमन ले लेंगे, आपको मिल जाएगा √2 प्लस 1 बाय √2 इज इक्वल्स टू माइनस Q। तो आपको मिलता है यहाँ से Q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q√2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। सो माइनस ऑफ Q√2 अपॉन √2 प्लस 1 माइनस Q√2 अपॉन √2 प्लस 1 बी ऑप्शन जो है आपका सही आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है आपको कि 27 ड्रॉप मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं। तो आप इतना अब तक समझ गए होंगे कि यदि स्मॉल ड्रॉप्स की रेडियस r है तो बड़ी ड्रॉप्स की रेडियस जो है कितनी हो जाएगी, 3r के बराबर हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम कंजर्वेशन मैंने लगा दिया कि 27 का जो वॉल्यूम है वो एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम है तो आपको रेडियस मिल जाएगी। आपको बताना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बड़ी ड्रॉप की छोटी ड्रॉप की तुलना में कितनी हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि ड्रॉप जो है बेसिकली स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज है। सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है 3/5 kq स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पे हम u स्मॉल की बात करें तो कितना हो जाएगा आपके पास 3/5 kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अ बिगर ड्रॉप इस टाइम से स्मॉलर ड्रॉप। ड्रॉप की बात की जा रही है, एक ड्रॉप से कंपेयर किया जा रहा है उसको, बड़ी ड्रॉप को। और यदि मैं इस बिग ड्रॉप की बात करूं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3/5 k टोटल चार्ज उस बड़ी स्फीयर का कितना हो चुका है, बड़ी ड्रॉप का चार्ज हो चुका है 27q के बराबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस जो है उसकी 3r हो चुकी है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इनका रेशो यदि आप लें u बिग डिवाइडेड बाय u स्मॉल तो आपको मिल जाएगा ये 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 3 के पास गया 9 बार 3 243। तो 243 टाइम्स जो है वो ज़्यादा टोटल एनर्जी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी यदि हम एक ड्रॉप का कंपैरिजन करें एक बड़ी ड्रॉप के साथ। ठीक है, हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।